मैं जर्नलिज्म का एक मामूली सा स्टूडेंट हूं। मैंने पीएचडी के लिए रिजर्वेशन सिस्टम पर रिसर्च किया है। इस रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल करके अब्बई नायडू जैसे कई नेता एमएलए एमपी बनकर पार्लियामेंट में घुसकर मंत्री बने बैठे हैं, ये मैंने पता किया है। जाति व्यवस्था ने समाज को कितना नुकसान पहुंचाया है, ये मैंने पता किया है। छोटी जाति वालों और बड़ी जाति वालों के बीच के फर्क को मैंने बहुत करीब से देखा है। रिजर्वेशन की वजह से काफी लोग अच्छी परिस्थिति में आ गए हैं, तो क्या रिजर्वेशन को आगे बढ़ाने की अब भी जरूरत है? जरूरत है। हजारों साल से इस देश में जो लोग पीछे छूटे हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक और हर तरह से जो लोग पीछे रह गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए रिजर्वेशन बनाया गया है। पर अभी भी उनकी सामाजिक हालत वही की वही है। अभी भी उन लोगों पर हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। इसीलिए इनकी परिस्थिति सुधरने तक रिजर्वेशन चालू रहना चाहिए। एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल में जो फर्स्ट एड मिलता है, रिजर्वेशन का रोल आज उतने तक ही सीमित है। असली ऑपरेशन होना तो अभी बाकी है। देश के सभी फायदेमंद बिजनेस आज भी ऊंची जाति वालों के हाथ में है। छोटी जाति वालों को चलने के लिए बैसाखी दे देने से ये देश नहीं सुधरेगा। इस देश में एजुकेशन, इनकम, बिजनेस का अधिकार जब तक सबको एक समान नहीं मिलेगा, ये देश नहीं सुधरेगा। आर्थिक स्थिति में समानता नहीं तो इस देश की तरक्की भी नहीं। इस रिजर्वेशन की वजह से हो रही प्रॉब्लम्स को लेकर कई सामाजिक वर्गों ने आवाज उठाई है, तो क्या इस रिजर्वेशन को हटा नहीं सकते? हटा सकते हैं। सिर्फ 10 साल रिजर्वेशन को ईमानदारी से चलाया जाए तो इन 10 सालों में गली कूचे के लोगों से लेकर दिल्ली के पार्लियामेंट वालों तक, मंदिर, स्कूल, प्राइवेट सेक्टर, सब में ईमानदारी से रिजर्वेशन लागू हो, तो 10 साल बाद रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं होगी। पर ऐसा ये नहीं करेंगे। इन्हें डर है कि छोटी जाति वाले ऊंची जाति वालों पर हुक्म चलाएंगे। सर, अधिकार कोई हाथ में लाकर तो नहीं थमा देता ना, उसके लिए मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो ये सब लोग एक होकर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते? ये सच है। हर पार्टी में बीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी वाले ही मेजॉरिटी में है। ये एक हो जाए तो ऊंची जाति वाले कहीं के नहीं रहेंगे। यही वजह है कि इन लोगों को कभी एकजुट नहीं होने दिया जाता। इनमें हमेशा झगड़ा लगाया जाता है। पैसों की बदौलत एक एससी को दूसरे एससी से, एक बीसी को दूसरे बीसी से लड़वाकर उन्हें ऊपर आने नहीं दिया जाता। मेजॉरिटी में रहने वाले इन लोगों के टुकड़े करके इनमें से सिर्फ 15% लोगों को ही अधिकार दे रहे हैं। वंश, परंपरा, जाति व्यवस्था हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी है। दौलत कभी भी लोगों में बराबरी नहीं आने देगी। ऊंची जाति वाला जो अधिकार में है, वो अपनी जाति वाले के दौलत को बचाने की कोशिश करता है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा है, पहले जातिवाद को खत्म कर। अंबेडकर ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ काम करने वाले लोगों से तुम सिर्फ 8 घंटे ही काम करवा सकते, उससे ज्यादा नहीं। जाति, धर्म और प्रांतीयता को छोड़कर सबको शिक्षा, चिकित्सा और समानता देना सरकार का दायित्व है। क्या आप जानते हैं कि अंबेडकर जी के पास 18 डिग्रियां थी? वो खुद एक लॉयर भी थे। ऑफ कोर्स गांधी जी भी लॉयर थे, नेहरू भी लॉयर थे। फिर भी संविधान के निर्माण का काम अंबेडकर की जिम्मेदारी में ही पूरा किया गया। बताइए इसकी क्या वजह है? अंबेडकर ने जो रिजर्वेशन सुझाया था, उसका इस्तेमाल सिर्फ छोटी जाति पर हो रहा है, मगर उच्च जाति के गरीबों का क्या होगा? डियर फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। रिजर्वेशन का मतलब सिर्फ गरीबी उन्मूलन बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बनाना भी नहीं है। रिजर्वेशन का काम आर्थिक उत्थान के साथ सामाजिक उत्थान करना भी है। कुछ लोग समझते हैं रिजर्वेशन जाति खत्म कर देगा। यह बात बिल्कुल गलत है। गरीब ऊंची जाति वालों में भी होते हैं, पर उसका कारण रिजर्वेशन नहीं। ऊंची जाति के प्रतिभावान गरीबों को सही मौका मिले, ये जिम्मेदारी भी सरकार की है। गरीब किसी भी जाति का हो, उसकी हालत सुधारने के लिए अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा है। लेकिन इस जिम्मेदारी से सरकार बड़ी चालाकी से मुंह मोड़ लेती है। आपको भी सवाल करना चाहिए, स्वतंत्रता मिलने के इतने साल बाद भी गरीबी अभी तक क्यों बनी हुई है? सरकार से पूछना चाहिए। रिजर्वेशन को दोष न दें। अंबेडकर ने कुछ जाति के फेवर में ही संविधान लिखा है, ये बात किस हद तक सही है? आपके अंदर जो गलतफहमी है, उसे दूर करने के लिए संविधान को पढ़िए। उसके बाद ही आपका शक बाहर निकल पाएगा। अपने घर में भगवत गीता, कुरान, बाइबल के साथ साथ संविधान के लिए भी जगह बनाओ। अंबेडकर ने कहा है, मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्म पे आधारित है। श्रेष्ठता पर किसी एक का नहीं, सभी का अधिकार है। किसी का काम ही ये निर्धारित करेगा कि वो कहाँ रहेगा और कैसे रहेगा। हर रोज हर आधे घंटे में मीडिया वाले वास्तुशास्त्र और राशिफल के बारे में बताते हैं। पूरे दिन में अगर 1 घंटा भी वो संविधान के बारे में लोगों को बताएं, तो ये इस देश की जनता के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। निंद करने वाला हर बार निंद करते रहता। हमारा तो महान लोकतांत्रिक कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारा देश का संस्कृति संप्रदायों का विदेशों में भी अनुसार कर रहे, तो इसके बारे में क्या बोलते हैं? इस देश का हर एक इंसान किसी न किसी जाति का है, लेकिन इंसानियत किसी में नहीं है। इस देश के हर राज्य में जनता की सरकार है।
फिर भी प्रजातंत्र को ढूंढना पड़ता है। इस देश के हर घर में एक स्त्री है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए सोचना पड़ेगा। इस देश में 70 साल से स्वतंत्रता मौजूद है, फिर भी हर मानव के अधिकार को ढूंढना पड़ता है। इसीलिए अम्बेडकर ने कहा है, ओ मेरे भारत देश के नागरिकों, तुम खुद को जाति या धर्म के आधार पर कभी आगे नहीं ले जा पाओगे। इसीलिए एक बार फिर कहता हूँ, तुम सब संविधान को पढ़ो। संविधानम शरणम गच्छामि, संविधान शरणम गच्छामि, संविधान शरणम गच्छामि। संविधान के द्वारा दिए गए रिजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य है हजारों साल से नीची जाति कहे जाने वाले लोगों को पढ़ा लिखा कर उनकी जिंदगी को एक नई दिशा प्रदान करना, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, समाज में उन्हें बराबरी का स्थान मिल सके, और उसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा।